बजाय अतिक्रमण हटाने के रात में कुछ लोग आए हैं जेसीबी लेके, उन्होंने जो है ये नया नाला खोद दिया है कि उनकी दुकानें सेफ हो जाएं। जी हाँ, सरकारी नाला है, ये 50 साल पुराना नाला है कम से कम ये। और ज़्यादा ही है। तो फिर ये नया निर्माण किस बात का हो रहा है? ये जिनकी दुकानें हैं उन्होंने अपने बचाने के लिए दुकानें ये नया निर्माण करवा रहे हैं नाले का। और रात में कोई जेसीबी आई थी, अनजान जेसीबी थी, कम से कम 1 घंटा इसको खोदने में उसने लगाया, 1 से 1.5 घंटा। ये दुकानें कोई जावेद हैं भूमाफिया अंसारी, ये उनकी दुकानें हैं। वो आए कि तुम्हारे हिम्मत तो रोक के दिखा दो। यही तो हम पूछना चाहते हैं। अभी आपने देखा है कि मनी चौराहे पे तोड़ के डाल दिया गया, क्या अभी वहाँ पे कोई काम हुआ? कोई काम हुआ? वैसे पड़ा हुआ है नाला। ये तत्काल में क्यों बन रहा है इतनी जल्दी? मैंने यो साहब को फ़ोन मिलाया, यो साहब ने मतलब फ़ोन नहीं उठाया मेरा। अब जैसे जे आगे अपना बनाए ले रहे दुकान के मारे, तो ऐसे वहाँ मन्नी चौरब बना देता है कि बिल्डिंग टूटती है। कोई पता ही नहीं चला कौन ये लोग थे, भूमाफिया थे कि बदमाश थे, क्योंकि नगर पालिका तो दिन में काम कराती है। आई इंडिया की मौजूदगी इस वक्त सीतापुर शहर के कजियारा चौराहे पर है। आपको बता दें कि जिस तरह से बाबा का बुलडोजर हर तरफ गरज रहा है, वहीं कजियारा भी गरजना था, लेकिन यहाँ के लोगों ने शासन प्रशासन सभी से मुलाकात की और अपनी बातों को रखा कि अभी बुलडोजर यहाँ पे ना चलाएं, स्वतः लोग हटा लेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि बीती रात यहाँ पर एक बुलडोजर आता है और जिसको देख के यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं। आपको बता दें कि फिर सुबह जो है बुलडोजर के साथ कुछ कर्मचारी आते हैं और काम करते हैं। काम करने के बाद यहाँ के लोग आक्रोशित होते हैं और उस बुलडोजर को वापस करा देते हैं। फिलहाल उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम सभासद मौजूद हैं। करीब 20 से 25 सभासद यहाँ पे आए हैं, बैठक कर रहे हैं। क्यों बैठक कर रहे हैं और वो जेसीबी आखिरकार बीती रात कौन थी जो यहाँ पर आई थी, क्या है पूरा मामला, इन तमाम सवालों के लिए पहले हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे रात में क्या हुआ था। हमको तकरीबन 10-10 बजे के आसपास जो है वो फ़ोन पहुँचा यहाँ से कि जेसीबी आई है, यहाँ पे नाले की खुदाई चल रही है और इसकी एप्लीकेशन दी गई थी कि ये पीछे जो है वो स्कूल की ज़मीन है ट्रस्ट की और इसका फ्रंट ये है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना प्रस्तावित है और उसका फ्रंट जो है ये कुछ लोगों के द्वारा जो है वो घेरा गया है और इसका जो है अब नाले के लिए जो है वो जल भराव जब होता है तो ये देखिए आप कैमरा उधर करके दिखा सकते हैं, यहाँ से पानी कटता है और ये अंदर पूरे बाग में भर जाता है पानी, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी कि जो है इसको सफाई करवाने के लिए या अतिक्रमण ख़त्म करवाने के लिए, और इसका केस भी जो है सन 2008 से जो है न्यायालय में विचाराधीन है, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं हो पाई है। बजाय अतिक्रमण हटाने के रात में कुछ लोग आए हैं जेसीबी लेके, उन्होंने जो है ये नया नाला खोद दिया है कि उनकी दुकानें सेफ़ हो जाएँ। ये दुकानें किसकी हैं? ये दुकानें जो हैं जिनसे मुकदमा चल रहा है उनका नाम जावेद अंसारी है और उनके एक भाई हैं मुन्ना अंसारी, उनकी हैं दुकानें ये। कितनी? उन्हीं की सारी दुकानें? जी हाँ, उन्हीं की हैं सारी दुकानें। ये पीछे ज़मीन किसकी है? पीछे ज़मीन जो है मुस्लिम निस्वां स्कूल है उसकी है ज़मीन ये। जी, तो ये मतलब क्या स्कूल की फ्रंट है इसके हटाने का? ये स्कूल का फ्रंट है, ये तो टेम्परेरी रास्ता है, ये टेम्परेरी रास्ता है, ये हमने अपनी ज़मीन में से निकाला है रास्ता ये।
तो ये नाला यही नाला है मतलब पूरा? हाँ, ये कम से कम 50 साल पुराना नाला है ये। पहले बना सरकारी? कम से कम, जी हाँ, सरकारी नाला है ये। 50 साल पुराना नाला है कम से कम ये, और ज़्यादा ही है। तो फिर ये नया निर्माण किस बात का हो रहा है? ये जिनकी दुकानें हैं उन्होंने अपने बचाने के लिए दुकानें ये नया निर्माण करवा रहे हैं नाले का। नहीं तो इसे कौन करा रहा है? अब जिनकी दुकानें हैं वही करवा रहे होंगे जी। तो फिर आप लोग आक्रोशित क्यों हो गए अचानक? फिर जेसीबी कहाँ भगा हटा दिया क्या? रात में जब यहाँ के ऊपर मालूम चला है तो लोग आए हैं यहाँ पे, तो जो है वो जेसीबी वाले जो है वो निकल गया आधा अधूरा काम करके। आज भी आए थे क्या? आज सुबह काम करने के लिए आए थे कुछ मजदूर, तो उनको जो है रिजवान भाई हैं हमारे यहाँ के सभासद, इन्होंने जो है वो काम रुकवा दिया यहाँ का। काम रुकवा दिया। पहले हम सभासद जो यहाँ के रिजवान जी उनसे जानेंगे क्या मामला है आखिरकार। ये नाला बना है, पुराना बता रहे हैं, तो कब से बना है ये? लगभग ये बता नहीं पाए, लगभग ये 70-80 साल पुराना नाला है। और रात में कोई जेसीबी आई थी, अनजान जेसीबी थी, कम से कम 1 घंटा इसको खोदने में उसने लगाया, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद यहाँ की पब्लिक ने हमको फ़ोन किया, मैं मौके पे आया। मौके पे जब मैं आया तो देखा तो जेसीबी जा चुकी थी। उसके बाद भाई मैं सभासद हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे निर्माण होगा किसी भी चीज़ का तो पहले तो मेरे नॉलेज में डाला जाएगा कि भाई नाला बनना है, रोड बन रही है। मैं सभासद हूँ, हमको मतलब कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं। उसके बाद मैं सुबह आया तो ये दुकानें कोई जावेद हैं भूमाफिया अंसारी, ये उनकी दुकानें हैं, और वही ये नाला खुदवा रहे थे। एक कोई ठेकेदार थे शकील, वो आए कहें तुम्हारे हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। धमकी दे दी? जी, धमकी दे रहे हैं हमको कि रोक के दिखा दो। तो हमने कहा रोक के तो दिखा ही देंगे, क्योंकि भाई मेरे वार्ड का मामला है और इस तरह से नाला हम बनने नहीं देंगे। मैंने काम रुकवा दिया। और ये जो नाला है ये पुराना बना है तो आगे बनाने की आवश्यकता क्या है? यही तो हम पूछना चाहते हैं। अभी आपने देखा है कि मनी चौराहे पे तोड़ के डाल दिया गया। क्या अभी वहाँ पे कोई काम हुआ? वैसे पड़ा हुआ है नाला। ये तत्काल में क्यों बन रहा है इतनी जल्दी? भाई पहले तो नाला वो बनना चाहिए ना, मनी चौराहे जो आपने तोड़ के डाला है, पब्लिक को परेशानी हो रही निकलने में बैठने में, वो तो नाला बन नहीं रहा है, लेकिन ये नाला बन रहा है। ये क्यों बन रहा है नाला भाई इतनी जल्दी? प्रस्तावित तो नहीं है इसका टेंडर? नहीं, इसका टेंडर मेरे भाई टेंडर होता तो मुझे मालूम होता, इसका कोई टेंडर तो हुआ नहीं है भाई, टेंडर तो हुआ नहीं। मैंने यो साहब को फ़ोन मिलाया, यो साहब ने मतलब फ़ोन नहीं उठाया मेरा। और बात हुई चेयरमैन वगैरह किसी से? नहीं। ये दुकानें जो बनी हैं तो ये अवैध बनी है क्या? अब मेरे हिसाब से नाले के ऊपर है तो अवैध ही होंगी। तो इन्हें कोई तोड़ने और हटाने के, अवैध अतिक्रमण हटाने की कोई नोटिस इन लोगों को जारी की गई थी? नहीं, इनको नहीं जारी की गई। ये दुकानें बचाने के लिए तो ये तो नाला बनना है ये आगे। आज तमाम लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये नाला यहाँ पे बने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, लेकिन शहर में फिर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे नाला है तो फिर इसी तरह से जो है दुकानें, वो नाले दुकानों के आगे बनाए जाए। मतलब अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण रहने दे, नाला अलग बनाए। नाला जिस तरह से ये अतिक्रमण है, नाला बनाया जा रहा है अलग, तो नियम तो एक ही होना चाहिए ना। तो क्या ये दुकानें अवैध हैं जो बनी है? भाई बिल्कुल है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, हम यही रहते हैं। मोहल्ले के? जी हाँ। ये दुकानें क्या बता रहे सब लोग कि यहाँ पे जेसीबी? ये दुकानें, ये ज़मीन जो है, ये स्कूल, ये बाग जो है, ये पूरी ज़मीन स्कूल की है। स्कूल के नाम में इसकी रजिस्ट्री हुई। इसके आगे थोड़ी ज़मीन है जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि बाग के पश्चिम नाले के बाद जो अराजी है वो शामिल बह है, ये साफ उसमें लिखा हुआ है। उस ज़मीन को एक मतलब ले दे के गलत तरीके से उसको ख़रीद लिया गया। ज़मीन को आगे का हिस्सा जो है वो इलीगल ख़रीदा गया है। तो ये फिर अगर खरीद ली गई तो कैसे फिर ये हटेगी? अब ये खरीदी गई, अब ये कैसे हटे ये तो आप जाने, लेकिन ये नाले के ऊपर दुकानें बनी है और नाले के बाद जो ज़मीन है वो खरीदी गई है। ये है चक्कर। तो आप पुराने लग रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो इतिहास तो उसका जानते ही होंगे। हम तो ये जानते ये काफ़ी अरसे से चलता है नाला पुराना, और पूरे शहर का पानी आता है इसी में, बहुत धार से चलता है। और ये नाले के ऊपर बना दिया तो ये गलत है। बनाना रहा है नाला, अगर नगर पालिका बनाना रहा है तो यही नाला सुधारते। अब जैसे ये आगे अपना बनाए ले रहे दुकान के मारे, तो ऐसे हुआ मन्नी चौरब बना देता है कि बिल्डिंग टूटती। नहीं तो ये पता भी नहीं पा रहे ना कि नगर पालिका के द्वारा आया है या कौन। ये जावेद और ये बनवा रहे थे जैसे, प्राइवेट लोग जिन्होंने जिनकी दुकानें हैं वो बनवा रहे हैं, सरकार की तरफ से ना किसी की तरफ से आदेश है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं जैसे ये दुकानें ये नाला अपने निजी करके बनवा रहे हैं, तो ऐसे ही और दुकानों पर मन्नी चौरे पर
आगे से निकाल दें क्यों वीरान कर रहे हैं। आप पूर्व सभासद भी रह चुके हैं यहाँ के, जी, कब रहे थे? जब ओम प्रसाद गुप्ता थे। कितने साल हो गए? 32 साल, 35 साल, 38 साल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बात हो रही, कुछ बात हो रही? ये नाला चल रहा है जो यही चलना चाहिए। यही चलना चाहिए जी, ये लोगों की मांग भी है। जी मांग है। देखिए पहले तो आपको दिखा दें, अब जो समझ में आया है पूरा यहाँ का मामला, बताते हैं कि ये ज़मीन जो पीछे है वो स्कूल की ज़मीन है। इस ज़मीन का फ्रंट जो है वो ये दुकान है। दुकान पर बताते हैं कि जो पीछे जिसकी स्कूल है उसने 2008 में कोर्ट में मुकदमा किया था इसको हटवाने के लिए कि दुकान हटा दी जाए, इसका फ्रंट खाली किया जाए। लेकिन बताते हैं किसी रसूखदार की दुकानें हैं और नाले के ऊपर बना रखी है, इसे तोड़ा नहीं जा रहा है। तो अवैध अतिक्रमण मतलब नाले पर कर रखा है, जहाँ एक तरफ नगर पालिका चाहे सीतापुर की चाहे पूरे सरकार की, हर तरफ जो है अवैध अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये जब दुकानें रुक गई यहाँ पर तो यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया कि जब एक रात में जेसीबी आती है उसको तोड़ने लगती है, इसके दुकानों के आगे नाला बनाने लगती। तो यहाँ के सभासद हैं रिजवान जी, उन्होंने इसको रोका कि यहाँ पे क्यों आप लोग चलाएं, तो वो लोग उनको बातचीत होने लगी, गहमा गहमी होने लगी और बताया कि जो भी हो आप अपने बात करिए लेकिन ये नाला बनेगा। फिलहाल नाला बनने के बाद यहाँ के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मन्नी चौराहे पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था उस अतिक्रमण को हटाया गया था, और अतिक्रमण जब हटा था तो उन्हें क्यों हटाया गया। अगर इसी तरह नाले हर जगह बनाने हैं तो बनाए, लेकिन अभी स्पष्ट कोई नहीं कर पा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है या किसी और के द्वारा। लेकिन तमाम यहाँ पर सभासद जरूर मौजूद है, तो हम एक एक करके सभासद से जानेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। ये बताएं, आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? आप लोग चर्चा करो, मुझे पूरी जानकारी नहीं हुई चूँकि अभी आया हूँ, बाकी जिन लोगों से चर्चा कर लिया। चलिए आप यहाँ पर हैं, आप लोग आए हैं, सभासद तमाम सभासद इकट्ठा हुए हैं, कम से 15 से 20 लोग हैं। क्यों? भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज़ उठाने के लिए आई इंडिया को। असलियत में हमारे यहाँ के जो स्थानीय सभासद हैं रिजवान भाई कजियारा के, उन्होंने बताया कि कुछ रात में कोई पता ही नहीं चला कौन ये लोग थे, भूमाफिया थे कि बदमाश थे, क्योंकि नगर पालिका तो दिन में काम कराती है, अपने वो बाकायदा नियम से काम कराती है, बता के सभासद भी बहुत मौजूद होता है। वो रात में कोई आया खोद गया। हम लोग जब आए तब देखा यहाँ पे नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, दुकानें बनी, साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि नाले के ऊपर बनी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस बीच में इसमें स्कूल है कोई बच्चों का, उसकी ये ज़मीन है, जो भी हो तो जांच का विषय है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि काम होना चाहिए वो नियम से होना चाहिए। अगर वो नाले के ऊपर दुकानें बनी हैं तो पूरे शहर में हटाई जा रही हैं, तो यहाँ भी हटा दिया जाए या जनता को विश्वास में लेके काम कराया जाए, सभासदों को विश्वास में लेके काम कराया जाए। हम लोग को कोई एतराज़ थोड़ी ना है, विकास कार्य में हम लोग सब शामिल हैं, जनता भी शामिल है। जनता ने कहा भी है BDM साहब के पास जाकर के पुराने शाहपुर की जनता ने कि हम सब आपके साथ में हैं, लेकिन उनको पूरी विजन उनको पता होना चाहिए कि आखिर ये खोद करके क्या बनाया जाएगा और ये कहाँ जाएगा और इसका भविष्य क्या है। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, अपने सभासद की जो पहुँचने थी उसको क्या समस्या है, तो सारे सभासद जो है सारे अपन इकट्ठा है यहाँ पर। अच्छा, आपको भी नहीं पता ये क्या बन रहा है? नहीं, हमें नहीं पता। आपके सभासद का क्षेत्र का मामला है? जी, हमारे क्षेत्र का मामला है। नहीं, हाँ भैया, DM साहब से अनुरोध ये है कि इसकी रजिस्ट्री अयूबी साहब से देख के और उसका तुरंत निदान किया जाए। ये बहुत दिनों से ये मसला पड़ा है, इलीगल पड़ा है और गलत है। अयूबी साहब को, आरिफ कमाल अयूबी जो हैं वो इसके ट्रस्टी हैं, उनके पास रजिस्ट्री है इसकी, वो रजिस्ट्री देख के उसका निदान कर दिया जाए। बस सीधा सीधा एक हिसाब है। तो अलग से नाला ना बनाया जाए? नहीं, नाला जो है वो बनाया जाए, यही है ये नाला, सदियों से ये नाला। बता रहे दुकान पे मुकदमा चल रहा है। दुकान पे मुकदमा खत्म हो चुका है शायद। हाँ, रजिस्ट्री देखिए, रजिस्ट्री से इसका निदान होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नाला अभी आपको दिखाया इंडिया ने, एक बार फिर से आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर नाला बना। बता रहे 70 से 80 साल पुराना नाला है और ये पुराना यहाँ पर नाला बह रहा है। 70-80 साल हो गए हैं इस पे नाला ऐसे चल रहा है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे दुकान बना के रखी थी ऊपर। इसके लिए इसके दो असली हकदार इस दुकान के पीछे जो हैं रहते हैं, वो स्कूल की ट्रस्ट की दुकान ज़मीन है, जिसे खाली कराने की बात इन्होंने कोर्ट में भी कर रखी कि आगे ये खाली करा जाए। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर बीती रात एक बुलडोज़र आता है और आनन फानन में इस पूरी देखिए JCB से खोद के उसको चला जाता है। इंडिया वो भी आपको वीडियो दिखाएगा जो इस तरह से JCB जहाँ चल रही है। लेकिन सबके लोगों यहाँ पे लोगों का भी कहना है, यहाँ के सभासदों का भी कहना है कि अगर ये इस तरह से निर्माण हो रहा है तो सभासद की जानकारी भी होता है कि आखिर निर्माण यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। पीछे जो अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रखा उससे पहले हटवाया जाए। अगर केस चल रहा है तो उन्हें नॉलेज हो कि जितनी जल्दी यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, इतनी जल्दी आखिर किस बात के लिए यहाँ पर जल्दी की जा रही है।
अगर ऐसे ही जल्दी बनवाना था तो मन्नी चौराहा जो भी कुछ दिन पहले वहाँ पे बुलडोजर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वहाँ पे बुलडोजर चला है मन्नी चौराहे पर, तो ऐसे ही लोगों को बसने दिया जाता और उसी के आगे एक नाले का निर्माण करा करके पानी अपना निकासी की जाती व्यवस्था। लेकिन आनन फान में इतनी जल्दी इतने कम समय में यहाँ पर नाला खुदना इन लोगों के जो है गले उतर नहीं रहा, जिसके बाद यहाँ के सभासदों के द्वारा तमाम सभासद बुलाए गए, लोगों ने बातचीत की, बैठक की और बैठक करने में निष्कर्ष यही निकाला कि इसका पहले प्रस्ताव दिखाया जाए, कहाँ से बन रहा, कौन बना रहा। लेकिन लोगों का साफ तौर पे ये भी आरोप है कि जो नाले के ऊपर दुकानें बनी ये अवैध बनी, पहले इसे हटाया जाए और यही पुराना नाला ही चालू करा जाए। फिलहाल हकीकत क्या है वो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोश हैं। सीतापुर के कजियारा में बीती रात बुलडोजर चलने के बाद लोगों में काफ़ी उबाल है, जिसके बाद लोग काफ़ी वहाँ के आक्रोशित हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आज वहां पर सभी सभासदों ने एक आंदोलन भी छेड़ा और वहां पे काफ़ी बैठने के बाद चर्चा की। फिलहाल लोगों में काफ़ी उबाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईओ वैभव त्रिपाठी। उन्हीं से जानेंगे कि जो कजियारा में बुलडोजर पहुंचा था देर रात, वो किसके द्वारा पहुंचा था और क्या है पूरा मामला। जी देखिए, कजियारा में एक वैसे तो हम लोग का जो बुलडोजर संबंधी कार्रवाई हो रही है वो प्रॉपर चिन्हांकन वगैरह करने के बाद अतिक्रमण से संबंधित है। साथ ही वहाँ पर एक नाला है, तो उस नाले में हम लोगों ने वहाँ पे कच्चा नाला है वो, तो उस जल निकासी के लिए हमने उसको लिया था, लेकिन वहाँ मौके पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो उसमें हमारे माननीय सभासदों का, सभी लोगों का जो है अपना इनपुट हम लोगों ने वो किया और तत्काल मौके पे अभी काम को रुकवाया गया है। और छोटा ही नाला है, कोई बड़ा नाला नहीं है और उसमें जैसी वस्तुस्थिति होगी उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी कराया जाएगा वो बिल्कुल कड़े नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही कराया जाएगा। किसी भी दशा में किसी स्तर पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। सर, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 70-80 साल पुराना वो नाला, नाले के ऊपर दुकानें बनी हैं, दुकानों के आगे एक नया नाले का निर्माण है। ये देखिए, जब जो दुकानें बनी हैं वो दुकानें वहाँ पर कोई व्यक्ति मान लीजिए दुकान अपना लगाए हुए है और वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो फ्री होल्ड भी हैं, उस तरह की दुकानें भी हैं और वो एरिया आपका नजुल भी नहीं है। तो हम लोग का देखिए केवल पर्पज़ था कि उस वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से अंजाम देना और यदि उसमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग उसको सही कराएंगे। तो सर, जैसे दुकानें बनी है फ्री होल्ड आपने बताया, उसके पीछे बताते हैं कि स्कूल की ज़मीन है, उस पर केस चल रहा है, तो वो उनका फ्रंट है बता रहे हैं, तो इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप सब निराधार हैं और इस तरह की कोई कार्रवाई भी वो नहीं है। और जैसे वहाँ के क्षेत्र की जनता और क्षेत्रीय सभासद की वो होगी उसी अनुसार जो है जनहित में ही काम कराया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे साथ ईओ वैभव त्रिपाठी जिन्होंने बताया कि जनहित में काम कराया जाएगा, जो अवैध होगा उसे ध्वस्तीकरण कराया जाएगा और जो सही होगा वो सही रहेगा। फिलहाल जो दुकानें हैं वहाँ पे बनी है नाले के ऊपर, बताया गया है वहाँ पे फ्री होल्ड है, फिलहाल जांच करके जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ईओ वैभव त्रिपाठी ने यह भी बताया कि जो कार्य होंगे वो जनहित के द्वारा किए जाएंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।